अद्य वयं संस्कृत व्याकरण विषये जानीमः। किसी भी भाषा को जानने के लिए भाषा के मूल तत्वों को समझना आवश्यक होता है और संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम हमें शब्द को जानना है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से फिर आगे किसी भी साहित्य का सृजन होता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक प्रातिपदिक और दूसरा धातु। धातु का प्रयोग क्रिया के लिए होता है। प्रातिपदिक जो हम सामान्य शब्द उपयोग करते हैं उसे प्रातिपदिक कहते हैं। प्रातिपदिक शब्द का जो रूप चलता है उसे शब्द रूप और धातु का जो रूप चलता है उसे धातु रूप कहते हैं। प्रातिपदिक शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक स्वरांत और दूसरा हलंत। हलंत को व्यंजनांत भी कहते हैं। प्रायः समझा यह नहीं जाता कि जैसे राम अकारांत पुल्लिंग है, सीता आकारांत स्त्रीलिंग है, इसे हम कैसे पहचानें। जिस शब्द के अंत में जो वर्ण होता है उसी के आधार पर उसका अंत पहचान में आता है। जैसे हम देखते हैं राम, राम शब्द र आ म और अ के संयोग से बनता है। चूंकि अंत में अ है इसलिए इसे अकारांत कहेंगे। वह शब्द जिसके अंत में अ हो, अकारांत। अब राम शब्द किसका द्योतक है? पुरुष का द्योतक है, स्त्री का द्योतक है, या पुरुष और स्त्री दोनों को छोड़कर किसी और का द्योतक है? उसके आधार पर उसका लिंग निर्धारित होता है। क्योंकि राम पुरुषवाची है इसलिए इसे हम पुल्लिंग कहेंगे। इस आधार पर भी शब्द के तीन भेद हो जाते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। अब इनकी संख्याओं के बारे में भी विचार करते हैं कि राम एक है, दो है या दो से अधिक है। यदि एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन और दो से अधिक है तो बहुवचन।
कहा जाएगा। इस तरह से हमें देखना है पहले हमने देखा शब्द, रूप, लिंग, और वचन। इसके बाद में हमें जानना है विभक्ति। विभक्ति का मूल अर्थ विभाग होता है। ये जो प्रातिपदिक शब्द है, ये मूल रूप से इसे हम 7 भागों में विभक्त करते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। आठवां संबोधन होता है जो विभक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम संबोधन के लिए लिख देते हैं। इन विभक्तियों के अपने अलग अलग कारक होते हैं। जैसे प्रथमा के कर्ता कारक, द्वितीया का कर्म कारक, तृतीया का करण कारक, चतुर्थी का संप्रदान कारक, पंचमी का अपादान कारक, षष्ठी का संबंध कारक, सप्तमी का अधिकरण कारक। संबोधन चूंकि विभक्ति नहीं है, इसलिए इसका कोई कारक नहीं होता। इनका चिन्ह हम हिंदी में जानते हैं, तो भाषा को अनुवाद करने में हमें सहायता मिलती है। जैसे कर्ता के लिए चिन्ह दिया गया है ने, कर्म के लिए को, करण के लिए से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, या रा रे री भी होता है, गा गे गी भी होता है। और अधिकरण के लिए में या पर। संबोधन का चिन्ह भी हे, अरे,
अजी, अहो आदि। इतना जानने के बाद ये सब हमें भाषा को बोलने में सहायक है। इन सारी बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी भाषा का व्यवहार नहीं कर सकते। अब देखते हैं, एक सामान्य शब्द हम हिंदी में लेते हैं, राम ने रावण को मारा। राम ने